I am Dr. B.S. Arora. I am a psychiatrist. Today we will discuss about myths about psychiatric medication. We will discuss what are the different types of psychiatric medication. Are psychotropic medications addictive? If drug has worked for my friend, it will work for me. I will feel better straight away. If the first medication does not work, other would not work either. Are supplements effective for managing my symptoms? Sorry. Once I start feeling better, I can stop taking my medications. Medication is for weak people. Are side effects worse than the illness? I can take the medication when I feel like. मनोचिकित्सा दवाएं, जिन्हें साइकोट्रोपिक दवाओं के रूप में जाना जाता है, वे मानसिक बीमारी के उपचार और प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी आम होने के बावजूद मनोरोग दवाओं का उपयोग और प्रभावशीलता के बारे में कई मिथक हैं। ये मिथक समुदाय के भीतर उपचार विरोधी व्यवहारों को बढ़ा सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप लोग इलाज की तलाश में असफल हो जाते हैं या फिर दवा को बंद कर देते हैं। मनोरोग चिकित्सा दवाएं मस्तिष्क के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर में परिवर्तन, अवरोध या वृद्धि करके काम करती हैं। सामान्य मनोरोग दवाओं में शामिल होते हैं एंटी डिप्रेसेंट। सभी मानसिक स्वास्थ्य संबंधित प्रिस्क्रिप्शन का लगभग 68% होता है। एंजियोलिटिक्स, जिन्हें ट्रंक्विलाइजर या एंटी एंजाइटी ड्रग्स के रूप में जाना जाता है, एंटीसाइकोटिक्स, स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर्स के उपचार में उपयोग किया जाता है। मूड स्टेबलाइजर्स, मुख्य रूप से मेनली लिथियम या एंटी कन्वल्सेंट के रूप में जानते हैं। सिडेटिव हिप्नोटिक्स, जिसे स्लीपिंग पिल्स के रूप में जाना जाता है। उत्तेजक पदार्थ अटेंशन डेफिशिएंट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर से नार्कोलेप्सी तक विकारों के इलाज में उपयोग किया जाता है। जो पहला मिथक है, आर साइकोट्रोपिक मेडिकेशंस एडिक्टिव? द आंसर इज नो। अधिकांश साइकोट्रोपिक मेडिसिन एंजियोलिटिक, उत्तेजक और हिप्नोटिक्स के अपवाद के साथ साइकोट्रोपिक ड्रग्स नशे की लत नहीं लगाते हैं। नशे की लत व्यवहार को गहन आग्रह, जुनून, नियंत्रण की हानि और व्यसन को संतुष्ट करने के लिए व्यवहार द्वारा परिभाषित किया जाता है। साइकोट्रोपिक दवाएं निर्भरता पैदा नहीं करती हैं। जहां आपको सामान्य प्रभाव पैदा करने के लिए खुराक में वृद्धि करने की आवश्यकता होती है और ना ही वे लत से जुड़े क्रेविंग को पैदा करती हैं। जब वे पहली बारी कुछ दवाएं लेना बंद कर देते हैं तो लोगों के लिए अस्थायी वापसी के लक्षण या विड्रॉल सिंड्रोम का अनुभव करना असामान्य नहीं है, जिसमें चक्कर आना, सरदर्द, सुस्ती, पसीना, इंसोम्निया और इरिटेबल मूड हो सकता है। यह रोग या कुछ महत्वपूर्ण कमी से पहले कुछ दिनों के भीतर शुरू होता है और आमतौर एक हफ्ता के भीतर भीतर समाप्त हो जाता है। लेकिन इस अस्थायी प्रतिक्रिया का मतलब ये नहीं है कि एक लत विकसित हो गई है। मैं एक चिकित्सक की देखरेख में बिना दवाओं को रोकने की सलाह नहीं देता हूँ। यदि आप अचानक रुक जाते हैं तो आप प्रतिकूल प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं, खासकर यदि आप हाई डोजेस पे हैं। यदि आपको अपनी दवाओं के बारे में कोई चिंता है तो कृपया करके अपने मनोचिकित्सक से सलाह जरूर लें। एक मिथक है, अगर एक ड्रग ने मेरे दोस्त के लिए काम किया है तो वह मेरे लिए काम करेगा? द आंसर इज नो। हर किसी का शरीर यूनिक है, इसीलिए दवा प्रत्येक व्यक्ति में अलग तरीके से काम करेगी। परीक्षण, त्रुटि और धैर्य अभी भी दवा खोजने का सबसे अच्छा तरीका है जो आपके लिए काम करेगा।
इसी वजह से अन्य लोगों की दवा लेने की कोशिश ना करें। हो सकता है कि आपको कुछ सिम्टम एक जैसे हों, लेकिन ये दवा अलग अलग व्यवहार कर सकती है। उन्हें आपके लिए हो सकता है कि एक अलग डोज की आवश्यकता हो। एक मिथक है, जैसे ही मैं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स लूंगा तो क्या मैं सीधे सीधे बेहतर महसूस करूंगा? दुर्भाग्य से मामला ये नहीं है, क्योंकि नींद की मेडिसिन या दर्द की दवा जो जल्दी राहत देती हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि मनोचिकित्सा दवाएं उसी तरीके से काम करेगी। इसकी बजाय ये निर्धारित करने में लगभग 4 से 6 हफ्ता या कभी कभी इससे अधिक समय लग सकता है कि कोई दवा लक्षणों को कम कर रही है या नहीं। सही दवा ढूंढना मुश्किल हो सकता है। कभी कभी सही पता करने के लिए 2 या 3 प्रयास करना पड़ सकते हैं। यदि आप परिणामों को देखे बिना इस सामान्य परीक्षण अवधि से परे जाते हैं तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करने में संकोच ना करें। एक मिथक होता है, यदि पहली दवाई काम नहीं करती है तो दूसरी भी काम नहीं करेगी। बहुत सारी मनोचिकित्साएं दवाएं उपलब्ध हैं, और जब वे सभी में बहुत कुछ है जो सामान्य नहीं है। ध्यान रखें, दवा बाजार में अनगिनत बदलाव हैं। इसमें अलग अलग डोजेस, ब्लड लेवल और दवाओं का कॉम्बिनेशन शामिल हो सकता है। यह उपचार की एक सामान्य प्रक्रिया है। बहुत से लोग एक से अधिक उपचार विकल्प का प्रयास करते हैं। पूरक लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए प्रभावी हैं क्या? बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि विटामिन्स की खुराक एक प्राकृतिक है और इसीलिए वे सुरक्षित है। पूरक सख्त अध्ययन विनियमित, सुरक्षित व प्रभावी साबित नहीं होते हैं। कुछ में शक्तिशाली तत्व होते हैं जो गंभीर जैविक रसायन परिवर्तन का कारण बनते हैं और वे उन दवाओं के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। यूज इट विथ कॉशन। एक बार जब मैं बेहतर महसूस करता हूं तो क्या मैं अपनी दवा लेना बंद कर सकता हूं? डॉक्टर सलाह देते हैं कि निर्धारित समय के लिए अपनी दवा पर रहें, भले ही वे ठीक महसूस करें। यह रिलैप्स को रोकता है। यदि आप रोकना चाहते हैं तो धीरे धीरे अपनी दवा को बंद करने के बारे में अपने मनोचिकित्सक से बात करें। एक मिथक है, क्या दवा कमजोर लोगों के लिए है? साइकोट्रॉपिक्स वास्तविक चिकित्सा विकारों के लक्षण को कम करने में मदद करती है। कमजोरी का संकेत होने से दूर किसी को यह स्वीकार करने के लिए साहस करना पड़ता है कि उन्हें कोई बीमारी है जो दवा से वह लाभान्वित हो सकते हैं। हर साल दवा के लिए लगभग 327 मिलियन से अधिक प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं, जिसमें 37 मिलियन से अधिक मानसिक बीमारी के लिए होते हैं। कमजोरी के संकेत की बजाय यह साबित करता है कि दवा अच्छे स्वास्थ्य देखभाल का एक सामान्य हिस्सा है, जबकि दवा कुछ मानसिक बीमारियों का कारण बनने वाली एनवायरमेंटल कंडीशंस को कम नहीं कर सकती है, लेकिन वे किसी व्यक्ति के जीवन शैली में बदलाव, सहायक समूह और परामर्श के साथ लाभ के लक्षणों को कम कर सकती है। क्या साइड इफेक्ट बीमारी से भी बदतर है? किसी भी दवा के साथ, साइकोट्रॉपिक दवाओं के साथ अनुभवी किए जाने वाला साइड इफेक्ट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकता है। छोटी अवधि में साइड इफेक्ट्स का अनुभव करना असामान्य नहीं है। जैसे ही किस दवा की खुराक को शुरू करते हैं या बढ़ाते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि आपका शरीर आपके सिस्टम में कुछ नए जैविक रूप से सक्रिय यौगिक के लिए अक्लेमेटाइज्ड है। जब एक बारी शरीर को फिर से संतुलित हो जाता है, दवा की आदत हो जाती है, तो साइड इफेक्ट आमतौर पर कम हो जाते हैं। जो लोग साइड इफेक्ट का अनुभव करते हैं वह आमतौर पे पहले कुछ दिनों में ध्यान देने योग्य होता है, लेकिन 2 सप्ताह के भीतर भीतर ये कम बंद हो जाता है। कुछ
दवाओं को लंबे समय तक लेने के बाद आप कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं, जैसे वजन बढ़ना, थकान, इच्छा का कम होना, इरिटेबल मूड हो सकता है। किसी भी लाभ के साथ संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है। इस बात पे विचार करने के लिए कि क्या आपका वर्तमान अनुभव में सुधार हुआ है। यदि बीमारी का इलाज नहीं किया गया था, यदि आपको चिंता है तो अपने डॉक्टर से बातचीत जरूर करें। जब मुझे ऐसा लगता है तो मैं दवाई ले सकता हूं। दवा डॉक्टर के पर्चे की योजना बनाने में विफलता एक प्रमुख कारण है कि दवाएं इच्छा अनुसार काम नहीं करती हैं। जब दवाओं को निर्धारित रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता तो दवाओं की प्रभावशीलता कम हो जाती है और एक प्रॉपर ब्लड लेवल नहीं बनता है। जब निर्देशित किया गया है और उसको आप फॉलो करते हैं तो दवाएं अधिक प्रभावशाली होती हैं। दवा लेने का निर्णय एक बड़ा निर्णय हो सकता है और ये महत्वपूर्ण है। आपके पास सभी तथ्य हैं, वे लक्षणों को कैसे कम कर सकती हैं। यदि आप दवा का एक कोर्स शुरू करने में आशंकित हैं या आपके द्वारा प्रभावों के बारे में चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से साइड इफेक्ट प्रोफाइल के बारे में जरूर बात करें। इफ यू नीड any help from my team, feel free to contact my team. My mobile number is 9810385521. You can visit my website also. Thanks.